अब तो वो काम करेंगे जो शहर की तर्ज पे थोड़ा बहुत कोई कसर रहती है। मतलब एज ए सरपंच कहीं ना कहीं आप इन्हें एक विधायक की तरह कार्य करवाए, सर पास सड़क सा बना दिया आपने। हाँ, और भी कोशिश है और भी ज्यादा कुछ करने की। नमस्कार जी, मैं धनराजा लाल चुका हूं सेंट्रल गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, रविंदर जी हम आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक सफल बिजनेसमैन भी हैं और सरपंच प्रतिनिधि भी हैं गांव के। इनकी जो खासियतें हैं शायद आपको बताते बताते कम पड़ जाएंगी, क्योंकि एक ये भाजपा से जुड़े हुए भी हैं, महामंत्री भी हैं। तो एज ए लीडर, एज ए बिजनेसमैन बहुत से इन्होंने कार्य समाज के लिए भी किए हैं। तो नमस्कार रविंदर जी। नमस्कार सर। रविंदर जी, सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करते हैं कि आप ये इतना सब कुछ कैसे संभाल लेते हो। वो एक तरफ बिजनेसमैन हो, एक तरफ सरपंच हो गांव के, वहीं दूसरी तरफ एक भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हो, तो ये सब अरेंजमेंट किस प्रकार करते हो आप? सर काम तो सारे करने पड़ते हैं। मेरा मेन काम है ठेकेदारी का। तो आसपास अपना भिवानी डिस्ट्रिक्ट जज्जर रोहतक जहाँ भी काम मिलते हैं ठेकेदारी का काम वो भी संभालना पड़ता है। और गांव की कोई समस्या है वो सबसे प्रायोरिटी पर रखनी पड़ती है, अपना काम भी छोड़ना पड़ता है। कोई भी गांव में काम हो गया, कोई समस्या सुख दुख हो गया, सबके साझा होना पड़ता है उसमें। और उसके बाद राजनीति का पार्टी से जुड़े हुए हैं, ओबीसी मोर्चा में जिला महामंत्री हूँ। जहाँ भी पार्टी की कोई मीटिंग होती है सब मीटिंग अटेंड करते हैं, और पार्टी जहाँ भी जिम्मेदारी लगाती है वहां भी जाना पड़ता है जी। अब तो बिजी रहने की आदत सी पड़ गई सर। रविंदर जी, आप महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है भाजपा की तरफ से। हाँ जी। तो हम विशेष रूप से राजनीति पर थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। तो स्टार्ट में हमने देखा था कि हुड्डा सरकार, बताया जा रहा है कि हुड्डा सरकार आ रही है, हुड्डा सरकार आ, सभी यही कह रहे थे कि हुड्डा सरकार आ रही है। सर ऐसा नहीं, सभी तो नहीं कह रहे थे, वो तो सिर्फ कांग्रेस ही कह रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम भाजपा आ गई? सभी चैनल भी दिखा रहे थे सर रविंदर जी, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर भी दिखा रहे थे सर्वे के मुताबिक कि कांग्रेस सरकार जीत रही है, कांग्रेस सरकार बन रही है। लेकिन जब एग्जिट पोल खुलते हैं उनमें भी यही दिखाया जा रहा था। वहीं जब रियल पोल खुलता है उसमें एक शुरुआत में हुड्डा आगे होता है, सर हुड्डा सरकार बनने जा रही थी, मतलब कर्मचारी कांग्रेस के पक्ष में निकले, जबकि जनता का फैसला ओपिनियन जो आया वो भाजपा के पक्ष में आया। क्या कारण हुआ ये? जो भाजपा के वोटर है ना जी, वो ज्यादा हाय हुल्ला नहीं मचाते कांग्रेस की तरह। वो अपने घर में बैठे शांत थे और वो उनकी नीतियों से खुश थे। उन्हें चलाने की जरूरत नहीं थी। सरकार बनाने के लिए ईवीएम पर बटन दबाना होता है, ज्यादा शोर मचाने से सरकार नहीं आती। सरकार तो ईवीएम को जो ज्यादा बटन दबाएंगे वही आएगी। तो ज्यादा बटन दिल से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से पब्लिक जनता पूरी खुश थी। बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे रखी थी, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं, ना कोई उंगली उठी। और ये इतिहास में पहली बार, हरियाणा के इतिहास में पहली बार कोई हैट्रिक लगी, तीसरी बार लगातार बीजेपी पार्टी बनी है। और हम तो उम्मीद रखते हैं पार्टी की नीतियों से खुश होकर। अब तो नायब सिंह सैनी आगे और भी प्लस हो गया, और अच्छे काम करेंगे, लोगों को उम्मीद है। और कई साल तक बीजेपी सरकार रहेगी, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिना खर्ची पर्ची नौकरी दी है उसमें सरकार आने में अहम रोल इस चीज का भी है। बिल्कुल, बिना खर्ची पर्ची के जो नौकरी मिली है वो एक अहम रोल रहा। और मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो ऑनलाइन पेंशन बनना, हर गांव में सीएससी खोल देना, जिससे वहां इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, रियासी प्रमाण पत्र घर बैठे बनने लगे, नहीं तो तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते थे। किसानों को जो किसान निधि योजना के तहत 2000 रुपये हर 3 महीना में खाता में आते हैं सीधे, कोई बिचौलिया नहीं, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं। ऐसे ही बुढ़ापा पेंशन 60 साल की उम्र होते ही किसी के चक्कर नहीं काटने, ना सरपंच का जाना ना किसी मंत्री का जाना। 60 साल के हो और अपना आप कागज मंगा लेते हैं, पेंशन शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे काम करे, बहुत बदलाव किया, व्यवस्था परिवर्तन हुआ बीजेपी सरकार में, जिससे पब्लिक का रिजल्ट ये चुनाव में देखने को मिला। बात करें आपके गांव की, तो अपने गांव में आपके कार्यकाल में क्या क्या काम आपने करवाए हैं? गांव में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो लगभग हमने पूरी करी है, और जो कुछ बची हुई है
गांव वालों ने दोबारा मुझे मौका दिया है, तो अब जो बची हुई है उनको पूरा करूंगा। और मेन काम मैं आपको बता देता हूँ, मेरे गांव में 2 आरओ प्लांट लगे हुए हैं। पानी की मेजर प्रॉब्लम थी, 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था, जिसमें टाइम भी वेस्ट होता था और परेशानी तो है, 2 किलोमीटर से पानी लेकर आए कोई महिला। तो अब गांव में 2 आरओ लगे, दोनों 100 रुपए, तो आराम से पीने का पानी आरओ का पीता मेरा पूरा गांव निःशुल्क। तो अभी कोई भी समस्या नहीं है पीने पानी की कोई समस्या नहीं है मेरे गांव में। और जो भी सुविधा होती है, पशु अस्पताल, सब हेल्थ सेंटर, गलियां तो सारी पक्की है मेरे गांव में, एक भी गली कच्ची नहीं है। अब तो खेतों के रास्ते बचे हैं, उनको पक्का कराना है बस। और स्कूलों की व्यवस्था? स्कूलों की बढ़िया व्यवस्था, स्कूलों के सारे प्रांगण पक्के कर रखे हैं, फुटपाथ बना रखे हैं, गांव में जिम खोल रखा है, लाइब्रेरी खुलने वाली है, यही लाइब्रेरी खुलेगी अब। तो कहीं ना कहीं गांव को एक तरफा स्वर्ग सा बना दिया आपने। हाँ, और भी कोशिश है, और भी ज्यादा कुछ करने की। तो कैसे ये सोच आई कि आप गांव को इस प्रकार चमकाओगे? एक तरफ आरओ लगाते हो, दूसरी तरफ स्कूलों पर ध्यान देते हो, वहीं तीसरी तरफ हॉस्पिटल पर ध्यान दे रखा है आपने। तो कैसे किया ये सब कुछ? बस ये पंचायत में तो कोई इनकम नहीं है हमारे गांव की, ना कोई जमीन है, तो मैंने अपना सरकार का सहारा लेके सरकार के पास गया, बार बार अपनी डिमांड लेके मंत्रियों के पास गए। मंत्री हमने हमारी मेहनत को देखते हुए कुछ करने का जुनून है, बार बार आ रहे हैं, तो बहुत ग्रांट दिया। मैं 9 करोड़ रुपए लगाए मैंने मेरे गांव में, मेरी पिछली योजना में। अब बाद में फिर कोरोना आने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ विकास कार्य। अब आचार संहिता लगी, लोकसभा चुनाव में लगी, फिर विधानसभा चुनाव में लगी। अब नई सरकार का गठन हुआ है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ सरकार से कि पहले से भी ज्यादा ग्रांट आएंगे और भी ज्यादा विकास होगा। तो आप अपना गांव का प्रपोजल लेकर सरकार के पास गए, हाँ। तब किस प्रकार का रिस्पॉन्स जो है वो नेताओं का मिला? नेताओं का बढ़िया रिस्पॉन्स मिला जी। जहां भी गए, हम शायद चंडीगढ़ जाते थे, कुछ ना कुछ ग्रांट लेके आते थे, कभी सरकार ने मना नहीं किया। कोई काम करना, गाँव का विकास होना चाहिए, गए वही अपना धड़ाधड़ काम। अच्छा, फिर ये खेतों के रास्ते पक्के क्यों नहीं करवाए? खेतों के रास्ते सर, जब बताया कि आचार संहिता लगी थी, हमारे पिछले साल से खेतों के रास्तों के एस्टीमेट बन के चंडीगढ़ गए हुए थे। जैसे मैं दूसरी योजना में बना, इलेक्शन तो फिर लेट हो गया था बीच में, कोई रूल वगैरह नहीं बन रहे थे उसके कारण। तो जैसे ही मैं दोबारा सरपंच बना, तो मैंने जाकर फिर संभाल दिया अपनी सारी फाइलें। उन फाइलों को उठाया, अलमारियों में दबी पड़ी थी, अपने नंबर याद थे, चक्कर तो काफी लगे, लेकिन उन फाइलों को उठा लिया। एस्टीमेट वो टेंडर लग गया, टेंडर हो चुका है, काम स्टार्ट हो जाएंगे, खेतों के रास्ते सारे पक्के होंगे। मतलब एज ए सरपंच कहीं ना कहीं आप इन्हें एक विधायक की तरह कार्य करवाए हैं, जाके नेताओं के पास जाके उनसे बातचीत करके कहीं फोन की जरूरत थी तो फोन करा दी, मेरी फाइल वहां तभी हुई है। अधिकारियों से बार बार मिलना, अधिकारियों से भी, नेताओं से, मंत्रियों से भी मिलना, ये फोन करो जी, हमारी फाइल तो वहीं तभी है, निकली नहीं है, क्या नंबर इसका? ये नंबर है, जो नंबर था वहां से नंबर दिया, उन्होंने फोन किया मंत्री जी ने, भाई सैंपल गाँव की फाइल निकालो, तो फाइल निकाली, टेंडर हो गया, सारा प्रोसीजर के तहत बढ़िया काम हो गया। अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में आपके गांव में क्या समस्याएं हैं? गांव में तो कोई समस्या है नहीं जी, कोई भी समस्या नहीं है ऐसी कि जिससे जनता को कोई परेशान होना पड़े। मोस्टली काम हो गए। अब तो वो काम करेंगे जो शहर की तर्ज पे थोड़ा बहुत कोई कसर रहती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि गांव को एक शहरी तर्ज पर बनाया बस वो शहर बनाना बाकी, रोल मॉडल बनाए जा रहे हो? बिल्कुल रोल मॉडल बनाऊंगा जी, आसपास का गाँव देखने आएंगे, ऐसा काम करना चाहता हूँ। अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? दर्शकों को तो ये संदेश है जी, अपना भाईचारा बनाए रखो, मिलजुल के सब काम करो, और बच्चे हैं जो युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर रहे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और ऐसी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी, आपको ना सिफारिश की जरूरत है युवाओं को, ना किसी खर्चा देने की जरूरत है। अपना पढ़ो, लाइब्रेरी में जाओ, अच्छे कंपटीशन की तैयारी करो और नौकरी पाओ। जैसे अभी 24,000 में ज्वाइन करी सरकार, बढ़ते ही 24,000 जो पेंडिंग थे कोर्ट केस से फ्री होते अपना ज्वाइन करा दिया उनको। तो ऐसे 2 लाख नौकरी का वादा है सरकार का। मैं उम्मीद रखता हूँ इस साल में 2 लाख नौकरियां इस पूरी योजना में हरियाणा सरकार देगी। वो धन्यवाद। धन्यवाद। काफी इंटरेस्टिंग आदमी लगे हमें भी। रविंदर जी गांव के सरपंच होते हुए गांव को एक रोल मॉडल की तरह पेश करना चाह रहे हैं, शहरीकरण की तरह गांव को चमकाना चाह रहे हैं, और इसके लिए वो प्रयासरत भी हैं। तो सभी से निवेदन करना चाहेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राम राम भाई सारे, धन्यवाद।